आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर 6 में डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स में देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। जब हम बात करें आइटम्स ऑफ वर्क की एनालिसिस कर रहे हैं, रेट्स की एनालिसिस कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, डिफरेंट हमारे जो आइटम्स ऑफ वर्क हैं, ठीक है जी, उनकी एनालिसिस कैसे की जाए। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी आरसीसी वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, एक्सक्वेशंस और जो अर्थ वर्क के बारे में हम जो एनालिसिस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक मैशनरी, सीमेंट मोर्टार। अगर सीमेंट मोर्टार में ब्रिक मैशनरी हम कर रहे हैं तो जो एनालिसिस है रेट्स की, एनालाइज कैसे रेट्स को एनालाइज किया जा सके, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 1:4 की रेशो से हम सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं फाउंडेशन एंड प्लेन्स तक। ठीक है, तो हमारी जो ब्रिक मैशनरी है उसकी जो एनालिसिस है रेट्स की कैसे की जाए, तो सबसे पहले हम मटेरियल जो है रिक्वायर्ड जो साइट पे रहता है हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मटेरियल एट साइट फॉर materials at site for 1 cubic meter। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इसको हम देखेंगे। तो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं फाउंडेशन और प्लिंथ में, और मोर्टार रेशो हमारी कितनी है 1:4 है। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं इधर साइड से हम क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ पेमेंट इन परसेंटेज क्यूबिक मीटर में हमारी यूनिट ऑफ पेमेंट होंगे, और यूनिट ऑफ पेमेंट्स में अगर निकालेंगे तो कितने रुपीस जो आएंगे हमारे पास वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारी जो मटेरियल एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ब्रिक मैशनरी को, सीमेंट मोर्टार अगर 1:4 यूज कर रहे हैं और फाउंडेशन और प्लिंथ के लिए। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, अगर मैं ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी हमारे पास, मैं पता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए 400 जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, ब्रिक्स यानी कि 500 NOS हमारे पास ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और हमारे जो रेट है पर परसेंटेज ऑफ NOS के अकॉर्डिंग हमारी जो रेट है वो कितनी है ब्रिक्स की, 2000 रेट रहता है। ये जो अगर हमें लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और अगर गिवन रहती तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारी जो एनालाइज कर सकते हैं हम रेट्स को। ठीक है जी, तो देखिए हमारी जो ब्रिक मैशनरी में हम सीमेंट मोर्टार यूज करते हुए ब्रिक मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, और रेट कितना है 2000 पर परसेंटेज क्यूबिक मीटर। ठीक है, पर परसेंटेज नंबर ऑफ NOS। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ जो ब्रिक्स की अकॉर्डिंग हमारी जो रेट है 2000 है, हमारे पास 500 क्या है ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पर 1000 की, तो पर परसेंटेज के हिसाब से 1000 का जो रेट है वो 200 रुपीस है हमारे ब्रिक्स का। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो रेट अगर देखें तो कॉस्ट कितनी आएगी, 2000 रेट है हमारे पास, और 500 ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो 1000 रुपीज हुआ। तो 1000 रुपीज हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे, यूनिट पेमेंट्स हमारी 1000 रहेगी। उसके बाद और मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर ब्रिक मैशनरी सीमेंट मोर्टार, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सैंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो सीमेंट ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 क्यूबिक में मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है 1 क्यूबिक मीटर के लिए मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है जी, मटेरियल क्वांटिटी को। ठीक है, तो सीमेंट हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम जो यूज करेंगे 1.73 बैग्स आएंगे फॉर 1 क्यूबिक मीटर, 1.73 बैग्स। और रेट क्या है हमारे सीमेंट का जो रेट है 190 पर बैग है, 190 पर बैग के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रेट ले रहा हूँ। ठीक है, आप रेट जो है अगर जो अवेलेबल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रेट्स रहेंगे, जो प्रेजेंट रेट रहेंगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अकॉर्डिंग टू
जो रेट्स हैं टेबल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीमेंट हमारे पास 1.373 बैग्स यूज कर रहे हैं और 190 रुपीज पर बैग का रेट है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी इस मटेरियल की, सीमेंट मटेरियल की जो कॉस्ट आएगी हमारे पास 328.70 रुपीज, ठीक है। तो 328 रुपए 70 पैसे हमारी क्या है सीमेंट के लगेंगे। और हम क्योंकि सीमेंट मोर्टार यूज करें तो सैंड की जरूरत पड़ेगी। तो सैंड मटेरियल जो है 1 क्यूबिक मीटर के लिए सैंड की भी हम मटेरियल की क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, सैंड की क्वांटिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैंड हमारे पास 0.24 क्यूबिक मीटर यूज होगा फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। तो एरिया हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर है, तो सैंड हमारे पास 0.24 क्यूबिक मीटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो रेट है 400 पर क्यूबिक मीटर है, 400 पर क्यूबिक मीटर रेट है हमारे सैंड का। तो ये मटेरियल की सैंड का जो कॉस्ट आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, सैंड की जो कॉस्ट रहेगी आफ्टर द कैलकुलेशन 96 रुपीज आ गई हमारे पास 0.24 क्यूबिक मीटर सैंड अगर यूज करें। तो ये हमारे कॉस्ट जो है ये मटेरियल कॉस्ट आ गई। ये मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जब हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं 1:4 का और फाउंडेशन और प्लिंथ के लिए, ठीक है। और यहां से मैं बात कर सकता हूँ तो मटेरियल कॉस्ट यहां से निकल के आ गई है। तो टोटल करेंगे तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आएगी वो क्या रहेगी, मटेरियल कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है मटेरियल की वो कितनी है, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तीनों को, सीमेंट की, ब्रिक्स की और सैंड की जो कॉस्ट आई है इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 1424 रुपए 70 पैसे। तो ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1424 रुपीज हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉस्ट आ गई है मटेरियल की 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अब मैं बात करता हूं लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट भी हम सेकेंडली मैं बात करूं, लेबर कॉस्ट हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी जब हम मैशनरी, ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं सीमेंट मोर्टार में, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो क्या रहेगी, ठीक है जी। तो हमारे जो लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट फॉर अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए मैं लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। 1 क्यूबिक के लिए मैं पहले क्या करूंगा, 10 क्यूबिक मीटर के लिए लेबर की कॉस्ट क्या है कैलकुलेट कर लेता हूं। लेबर कॉस्ट, लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर, तो 10 क्यूबिक मीटर अगर हमारे पास एरिया होता तो उसके लिए जो लेबर की जरूरत पड़ेगी क्या रहेगी हमारे पास, सेम एज कैलकुलेटेड, जो हम लास्ट में अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, लेबर जो है मजदूर की जरूरत पड़ेगी, हम लास्ट जो स्टेप हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर, ओके जी। तो देखिए लेबर कॉस्ट हमारे पास अगर आती है 3852 रुपए आ रही है। अगर हम ब्रिक लेयर्स के लिए हम मैसन्स की जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, टी एंड सन्ड्री यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो आइटम्स हैं वो क्या है इसमें इंक्लूड रहेंगे जब हम एनालाइज कर रहे हैं रेट्स को, जब हम ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक मैशनरी के लिए अगर मैं देखूं फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए, तो लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर, तो ब्रिक लेयर अगर हमारे पास यूज करें तो ब्रिक लेयर्स का यूज करेंगे तो हमारे पास 8 नंबर ऑफ ब्रिक्स लेयर्स हमने यूज किए हैं, NOS ब्रिक्स लेयर्स यूज किए। तो इसका एक का रेट क्या है हमें पड़ रहा है 250 रुपीज पर डे, 250 रुपीज पर डे पड़ रहा है। तो हमारे पास तो अगर हम ब्रिक लेयर्स यूज करें तो 250 पर डे की जो है कॉस्ट आ रही है हमारे पास। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ब्रिक लेयर्स की कितनी आ जाएगी 2000 रुपीज,
तो 2000 रुपीज हम लिखेंगे। और हमारे पास मैशंस की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक लेयर्स जो है मैशंस हैं, तो 8 अगर नंबर ऑफ डेज लगते हैं तो 250 पर डे उसका रेट है, तो हमारे पास 2000 रुपए मैशंस की जो ब्रिक लेयरिंग कर रहा है, जो मैशन है उनका जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मजदूर मान लीजिए ये हमारा मजदूर 15 नंबर ऑफ मजदूर हम यूज कर रहे हैं, और मजदूर का जो कॉस्ट है, जो वेजेस है 100 रुपीज पर डे है, तो इसकी जो कॉस्ट है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 रुपीज के हिसाब से हमारे 15 दिन अगर लगे हैं मजदूर के, तो हमारे पास कितना आ गया, इसका जो कॉस्ट आ सकता है 1500, 1500, तो इस तरह से 1500 रुपीज आ जाएगा। तो 1500 रुपीज मजदूर का आ गया। उसके बाद अगर बिजली की बात करें तो बिजली जो है अगर 2 बिजली लगे हैं, बिजली और 2 लगे हैं, तो इसका जो रेट है बिजली का वो कितना रहता है 120 रुपीज पर डे, 120 रुपीज पर डे। ठीक है जी, तो इसका भी कॉस्ट हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक 240 400 जो हमारी जो कॉस्ट आएगी इसकी 240 रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लेबर कॉस्ट है 10 क्यूबिक मीटर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मछली है सन्ड्रीज एंड टी एंड पी यूज कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सन्ड्रीज एंड टी एंड पी, सन्ड्रीज एंड टी एंड पी 3% ऑफ द लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो 3% ऑन लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट पे 3% मैंने क्या किया, टी एंड पी एंड सन्ड्रीज का लिया है। तो लेबर कॉस्ट पे तो 3% की बात, तो 3740 रुपए बन रहे हैं इनके, 3740 पे लेबर कॉस्ट आ रही है मजदूर की, बिजली की और मैशन की। तो 3740 रुपए जो आ रहे हैं इस पे हम क्या करेंगे, 3740 रुपए का क्या करेंगे, 3% करेंगे, तो 3% टी एंड पी और टूल्स एंड प्लांट्स का हम ऐड कर देंगे लेबर कॉस्ट में। ठीक है, तो 200 हमारे जो 112 रुपीज 20 पैसे जो आ रहे हैं हमारे टी एंड पी सन्डे स्क्वायर। तो ये हमारा 10 स्क्वायर कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर कितनी आ गई है, कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए जो कॉस्ट आई है वो कितनी है, टोटल अगर हम करेंगे तो यहां से 3852 रुपए आ रहे हैं, 3852 रुपीज आ रहे हैं, लेबर कॉस्ट आ रही है विद टी एंड पी एंड सन्ड्रीज को ऐड करते हुए। ये 10 स्क्वायर क्यूबिक मीटर के लिए आई है। ठीक है जी, तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए ये कॉस्ट आ रही है हमारे पास। उसके बाद हमने क्यों कैलकुलेट किस लिए कर रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो हम कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर हम कॉस्ट जो है लेबर की कॉस्ट जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बाय 10 कर देंगे। जितनी हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट आई है 3852 रुपीस 20 पैसे आई है, तो बाय 10 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी ये, कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, तो इसको अगर बाय करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई यहां से 1 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से 385.22 आ जाएगा, 385 रुपीस 22 पैसे। ठीक है, आफ्टर द कैलकुलेशन। तो ये जो हमारी कॉस्ट आई है, लेबर कॉस्ट आई है 385.22 पैसे, हमारे पास लेबर कॉस्ट आ चुकी है फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास लेबर कॉस्ट आई है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है फॉर 1 क्यूबिक मीटर, लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो लेबर कॉस्ट आई है हमारे पास कितनी आ गई है, यहां से 385.22
पैसे, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट आ चुकी है हमारे पास। अब 1 क्यूबिक मीटर लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके बाद क्या है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, तो एज पर द प्रोविजन हम 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है टोटल अमाउंट का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा जब हम तो ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठीक है जी। तो 10% हम ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को। अगर इसका हम 10% टोटल का अगर 10% करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 180 1800, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एंड जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर है पर 1 क्यूबिक मीटर के लिए वो कितनी आ रही है, अगर इसको प्लस करते हैं, हम इसको प्लस कर दें तो कॉस्ट ऑफ ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर, तो इसको प्लस कर दें तो हमारे पास कितना है 1809 रुपीज 90 पैसे आ रही है यहाँ से हमारे पास कॉस्ट। तो 10% हम क्या कर देंगे, इसका 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारे पास 10% इसका क्या आ जाएगा 180 रुपीज 99 पैसे आ जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1990 1990 रुपीज .99 हमारे पास 90 हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि 89 आ रहा है, ठीक है। तो ये रुपीज जो है हमारे आ रहे हैं 89, इसको हम 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल रुपीज जो है हमारे एनालाइज किया है हमने रेट्स को, इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं रेट्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे एनालाइज किया है हमने फाउंडेशंस, जब हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं सीमेंट मोर्टार में और 1:4 लेके और फाउंडेशन एंड प्लिंथ के केस में, ठीक है। तो ये टोटल हमारा ग्रैंड टोटल रुपीज कितने आ गए, तो रेट पर क्यूबिक मीटर जो हमारा एनालाइज किया है हमने, हमारे पास कितना आया है, रेट पर क्यूबिक मीटर ग्रैंड टोटल हमारे पास कितना आ गया है 1990 रुपए 89 या 90 पैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालाइज किया है हमने रेट जब हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं इन द सीमेंट मोर्टार, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रिक मैसनरी में। अगर मैं बात करता हूँ ब्रिक मैसनरी सीमेंट मोर्टार सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर के लिए अगर ब्रिक मैसनरी करते हैं तो कैसे रेट्स को एनालाइज किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या है फाउंडेशन और प्लिंथ केस में हमने रेट्स को एनालाइज किया है जब हमें यूनिट्स ऑफ पेमेंट्स पता है और जो रेट्स हैं, लेबर रेट्स हैं, मटेरियल रेट्स हैं, अगर हमें गिवन रहते तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे जो रेट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मोर्टार, तो ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर, तो अगर हम 1:4 यूज करें, सीमेंट रेशो जो है हम 1:5 यूज कर रहे हैं, 1:5 अगर यूज कर रहे हैं इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सुपर स्ट्रक्चर के केस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है क्या आएगी, तो ब्रिक मैसनरी के सुपर स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो सेम रेट इज कैलकुलेटेड इन द ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट। तो सीमेंट में जो हमने फाउंडेशन एंड प्लिंथ में जो सेम रेट यूज किया वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सेम रेट as calculated in brick masonry in cement mortar ठीक है जी। सीमेंट मोर्टार में हम जो ब्रिक में फाउंडेशन और प्लिंथ के केस में भी हमने डिस्कस किया 1:5 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है जी। फाउंडेशन और प्लिंथ के केस में
जो मटेरियल है वो हम यूज कर सकते हैं। आइटम नंबर अगर हम यूज कर रहे थे ब्रिक मैशनरी सीमेंट मोटर, अभी हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट आ रही थी, रेट पर क्यूबिक मीटर कितना आ रहा था, रेट पर क्यूबिक मीटर हमारे पास कितना आया था। अगर फाउंडेशन एंड प्लिंथ के बारे में अगर देखें तो हमारे पास सेम रेट जो है, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन एंड प्लिंथ में अगर सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1:5, तो वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं। मटेरियल जो है कितना आ जाएगा, मटेरियल फॉर एट मटेरियल एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो मटेरियल है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1337 रुपए पॉइंट 1337 सॉरी जो मटेरियल है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, अगर हम ब्रिक्स यूज कर रहे हैं 5 NOS ब्रिक्स यूज करेंगे, 2000 रेट है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2000 रेट पर 1000 के हिसाब से 500, तो 1000 हमारे पास क्या है मटेरियल रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सीमेंट है और सैंड है यूज कर सकते हैं। सीमेंट अगर 1:5 यूज कर रहे हैं तो 1:5 के लिए अगर 1.44 बैग्स यूज होंगे तो एक बैग्स का जो रेट है वो कितना रहेगा 190 रुपीज पर बैग। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी सीमेंट की 273.60 पैसे, ठीक है। तो और सैंड मटेरियल जो है हम यूज करेंगे, तो सैंड 1.5 रेशो पे यूज कर रहे हैं सीमेंट मोर्टार, तो हमारे पास क्या है हम यूज करेंगे 0.25 क्यूबिक मीटर, तो 0.25 ये 400 रुपये पर क्यूबिक मीटर रेट रहता है इसका। तो इसकी कॉस्ट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैंड की भी, तो 100 रुपीज आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 1373 रुपीज 0.60 पैसे, ठीक। हमारे पास क्या है ब्रिक मटेरियल कॉस्ट आ गई है। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मटेरियल कॉस्ट के बाद जो हमारी लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट अगर लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था सीमेंट मोर्टार इन 1:4 इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करके सेम एज द आइटम नंबर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक मैशनरी यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं 10 क्यूबिक मीटर के लिए यूज करेंगे, तो 10 क्यूबिक मीटर की तो लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर कितनी आ जाएगी 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने क्या किया है लास्ट जो हमने सीमेंट मोर्टार 1:4 के लिए यूज किया था फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए, उस सुपर स्ट्रक्चर में भी लेबर कॉस्ट जो है एक सेम एज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 385 कितनी आ रही थी 385.22 रुपीज आ रही थी, मतलब 385.22 पैसे आ रहे थे, ठीक है। तो सेम है हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेबर ऑफ 1 क्यूब। तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो भी ऐड करेंगे, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 385.22, ये हमारी आ जाएगी लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, तो ऐड करेंगे, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो इसमें हम टोटल का जो हम 10% कर देंगे यहाँ पे, ये टोटल जो आएगा हमारे पास इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो रहेगा इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे हमारी जो स्कैप फोल्डिंग है, लमसम स्कैप फोल्डिंग, ऐड लमसम स्कैप फोल्डिंग, लमसम जो वैल्यू रहेगी वो भी ऐड करेंगे। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 200 रुपीज आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो आएगा इसका हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 180.90 आ जाएगा। इसको हम प्लस करेंगे तो 180.90
99, तो टोटल कॉस्ट जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1934 में प्लस कर देंगे हम यहाँ से स्कैप फोल्डिंग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1934 पॉइंट से 2134.70 रुपीज हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये रेट हम एनालाइज कर सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो आइटम्स ऑफ वर्क रहेंगे उसको कैसे एनालाइज किया जा सके, सीमेंट प्लास्टर को, पेंटिंग को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, स्टोन मैसनरी हम में जब हम सीमेंट मोर्टार में वर्क करते हैं तो उसकी जो एनालाइज है रेट्स का कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।